करना चाहूंगा। मुझे अपनी बुराइयां और अच्छाइयां दोनों ही बताने में बड़ा मजा आता है। तो मैं शुरू करूंगा लाइन की कुछ ऐसे था कि मैं जब छोटा था तो मेरी बातें फंसती थी, जिसको कहते हैं हकलाना। तो मैं हकलाया करता था। और विद्यालय में बच्चों के हौसलों को बढ़ाने के लिए विद्यालय ने कई कार्य किए हैं। विद्यालय की ये हमेशा कोशिश रही है कि विद्यालय जो है बच्चों को ऐसी शिक्षा दे, ऐसी संस्कार दे कि वह 100-200 हजारों की भीड़ में भी अपनी बात रख सके। और इसका सीधा सा एग्जाम्पल हमेशा बड़े सर या बड़ी मैडम ये दिया करते थे कि आप आज यहाँ हैं, अपनी बातें नहीं कह पा रहे हैं। आज आपके बीच में 10 हैं, 20 है, 50 है, कल को आप जहां आगे जाएंगे वहां हजारों की संख्या होगी। और जब अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो आपकी बात दबी रह जाएगी और आपकी बातें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो मुझे याद है कि मैंने एक कार्यक्रम के लिए कहा कि बड़ी मैम और मैं भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहूंगा। तो मैम का ये कहना था, मैम बुरा मत मानिएगा भाई, तो मैम का ये कहना था, अरे यार तुम तो बोल ही नहीं पाते हो, कार्यक्रम में फंसा दोगे भाई। तो उसको मैंने इस रूप में नहीं लिया कि यार मैडम जी हकला कह रही हैं, नहीं, उसको मैंने इस रूप में लिया कि ये मेरी कमी है, इसको सुधारना है। और इसीलिए कोई भी गार्जियन हो, कोई भी पेरेंट्स हो, कोई भी टीचर हो, वो मारता है, समझाता है, सख्त होता है, इसीलिए होता है कि आप उसको चुनौती के रूप में लीजिए और आगे बढ़िए। तो ये कार्य इस विद्यालय ने किया है कि बच्चों को यदि कहीं सख्त किया है तो इसलिए नहीं किया है कि बच्चों को तोड़ा जाए या उन्हें मरोड़ा जाए, उन्हें और मजबूत किया जाए, उन्हें और तपाया जाए। साथ ही इस विद्यालय ने एक ऐसी नायाब चीज मुझे दी है कि जब जीवन की शुरुआत होती है, मुझे लगता है जब आप समाज में निकलते हैं तभी शुरुआत होती है। जन्म के बाद तो होती ही होती है, लेकिन जब समाज में निकलते हैं, तो जब मैं 2004 कक्षा 4 में इस विद्यालय में आया तो इस विद्यालय ने मुझे दो बड़ी नायाब चीज दी, तीन कह सकते हैं। नितेश पांडे, सुरेंद्र रस्तोगी और मोहम्मद सुहेल। ये मुझे इस विद्यालय ने दिया है। ये संगति हमारी 2004 की इसी विद्यालय की है। और इनके जैसा मित्र, इनके जैसा भाई, इनके जैसा दोस्त यदि आपके जीवन में है तो निसंदेह मेरे लिए तो जीवन मेरा धन्य ही है। हो सकता है यदि आपके जीवन में भी ऐसा व्यक्ति है तो ये आपका जीवन धन्य है। साथ ही विद्यालय का ये योगदान रहा है कि विद्यालय ने सशक्त बनाया है, इस लायक बनाया है कि हम आपके बीच में खड़े होकर बातें कर पा रहे हैं। और हमेशा विद्यालय बच्चों के संस्कारों को लेकर के उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए, तमाम चीजों पे विद्यालय लगातार कार्य करता रहता है। और निसंदेह इसका फर्क कहीं ना कहीं पड़ता है। हमने देखा है अपने साथ के बैच में या अपने सीनियर या अपने जूनियर, जब मैं पढ़ता था तो कई ऐसे बच्चे हैं जो कि सही से अपनी बातें रख नहीं पाते थे, लेकिन विद्यालय ने उनको इस काबिल बनाया है कि आज वो कहीं भी खड़े होकर अपनी बातें कर सकती हैं। समय, विद्यालय की बातों को करने के लिए, हमारी बातों को करने के लिए एक लंबा समय चाहिए। अभी हमारे कई बड़े और छोटे भाई बहन बैठे हैं, मैं उन्हें भी समय देना है, उन्हें भी मौका देना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। और विद्यालय को पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं इस विशाल आयोजन के लिए और मुझे इस पात्र बनाने के लिए। विशेष रूप से मेरा धन्यवाद विद्यालय को। ये सीसीटीवी और इंटरनेट के इंजीनियर हैं और ये पूरी जो लाइव की व्यवस्था है, इसमें जो इंटरनेट का जो योगदान है वो रजनीश भाई दे रहे हैं। और अभी पता चला है कि नेट किसी कारणवश डिस्कनेक्ट हो गया है, तो थोड़ा सा आप उस व्यवस्था को देख लें। एक बार ताली बजाते हैं, बहुत भावनात्मक उद्बोधन हम सबको सुनने को मिला। अब क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा, सब अपने ही बैच के बच्चों को नहीं बुलाऊंगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि एंकरिंग में स्टेयरिंग इनके पास है तो गाड़ी जिधर चाहे ना उधर लेके चले जा रहे हैं। मैं कुछ और भी बच्चों को जिनको पहचानता हूं उनको यहाँ एक एक करके बुलाऊंगा। अंशुमान है हमारे बीच में, अंशुमान पांडे, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आए और अपनी बात यहाँ से रखें। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। मैं 2013 में इस स्कूल से, ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल से 8th पास आउट हूँ। और हमारी मैम श्रीमती शक्ति चौबे जी एंड हमारे सर श्री सुनील सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। और ये कार्यक्रम हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है
क्योंकि हम यहाँ पे, मैं एक दिन ये सोचा कि मैं जो है ऐसा कार्यक्रम हो स्कूल में, जो पुराने स्कूल के मतलब स्कूल है और वहाँ पे हम पढ़े हैं, तो हम उसमें जाएं और वहाँ पे कार्यक्रम हो जिससे जो पुराने बच्चे हैं वो आए और उनसे हमारा मुलाकात हो। जो हमारे टीचर्स हैं, पुराने टीचर्स हैं, पुराने बच्चे हैं साथ के जो पढ़े हैं, उन सबको से मिलें और उनको हम, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं तो अभी थोड़ा बहुत बोल नहीं पा रहा हूँ, जो चीज़ें हैं अब उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमारी मैडम श्रीमती शक्ति चौबे जी, जो विद्यालय की, तो यहाँ पे मैडम हमको इंग्लिश पढ़ाती थी, और मैम का इंग्लिश पढ़ाया हुआ भी हम लोग अभी तक जो है हम लोग को जानकारी बहुत अधिक हो गई है इंग्लिश के विषय में। और जिसमें मैम हम लोग को ग्रामर पढ़ाती थी, जो ग्रामर हम लोग को बहुत अच्छे से आ गया है। फिर उसके बाद हमारी मैम श्रीमती मंजरी श्रीवास्तव जी हम लोगों को हिंदी पढ़ाती थी। जो मैम हिंदी पढ़ाती थी वो आज तक हम लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत हिंदी में तो कतई नहीं पड़ा, क्योंकि हिंदी हम लोग इतने अच्छे से जान गए कि हम लोगों को कहीं पे भी किसी प्रकार का न बोलने में कभी दिक्कत हुआ, ना कभी हम लोगों ने कभी किसी चीज में फंसे इंग्लिश के विषय में। फिर धीरे धीरे हम लोग ने, हमारी प्रियंका मैम बैठी हुई हैं, प्रियंका मैम हम लोग को कंप्यूटर पढ़ाती थी, और कंप्यूटर में तो मैम जो भी पढ़ाई हैं, जैसे रैम रोम ये सब चीजें, और भी कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं, इसके विषय में हम लोग को पूरी जानकारी हम लोगों को मिलता था, जो बहुत अच्छा लगा। और आज वो जानकारी हम लोगों को इस जीवन में, इस फील्ड में या कोई भी फील्ड अगर में हम हैं तो उसमें हमको जानकारी मिल जाती है, और बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं उसको। और मैं मंजू मैम को धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैम हम लोग को संस्कृत भी पढ़ाती थी, जो कि संस्कृत हमारे, जान लीजिए एक तरह से इतना अच्छे से पढ़ाई कि संस्कृत में भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं पड़ा। और मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की भव्यता और भी सुनिश्चित हो और भी अच्छा लगे। मैं इसी वाणी के साथ विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। हेलो जमील भैया, देखिए ये बच्चे हैं, शब्द थोड़े टूटे फूटे हो सकते हैं, लेकिन भावनाएं कितनी भरी हुई हैं। आज भी यादें ताजा हैं। सारे विषय के जो शिक्षक हैं वो निश्चित रूप से, मुझे याद है कि हमारे बड़े सर जो हमारे स्कूल के प्रबंधक हैं, ये हम सबको इंग्लिश पढ़ाते थे। बहुत सारे बच्चे उनके इंग्लिश के ही स्टूडेंट रहे हैं। एक वो कहते थे कि जब किसी बच्चे को, जैसे कहते हैं कोई टीचर बच्चे को थोड़ा प्रेशर में लेना होता है तो कहते हैं 17 का पहाड़ा सुनाओ। आज भी हम लोग को लगता है जब किसी को थोड़ा सा पटकना है तो कहते हैं 17 और 13 का पहाड़ा सुनाओ। तो सर हमेशा एक चीज कहते थे, जरा महात्मा गांधी पे 5 लाइन बोल के दिखाओ। तो हम लोग ये तैयार रहते थे कि कुछ याद हो या न हो, बट ये याद कर लो कि महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर ऑन पोरबंदर इन गुजरात। और तुरंत जैसे सर को देखे वही 5 लाइन तुरंत महात्मा गांधी पर याद रहता था। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को मार के महात्मा गांधी पे 5 लाइन याद कराया गया होगा।
तो बहुत सारी यादें हैं। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में सुरेंद्र रस्तोगी हैं, हमारे एक मित्र हैं, वो तो नहीं है, एक और सुरेंद्र हमारे सामने बैठे हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि वो यहाँ आए और अपनी यादों को हम लोगों के बीच में साझा करें। सुरेंद्र से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज आइए। सभी को प्रणाम। मैं 2022 में एर्थ पास आउट हुआ हूँ। इस समय मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। धन्यवाद। अच्छा, कुछ लोग देखिए दबाव बना रहे हैं कि कह दो हमारा नमो ना बोलेंगे, ये भी एक दिक्कत है। तो इसीलिए सोचा था कि माइक जिसको बोलना होगा वो बोलेगा, उसके बाद शिफ्ट कर देगा। लेकिन राणा सर चूंकि गाड़ी की हैंडल हमको दे दिए हैं तो अब आगे बढ़ाना ही है। सूरज को मैं बुलाना चाहूंगा, सूरज अग्रहरी आप आ जाइए। अगर कुछ भी नहीं बोलना है तो बस अपना नाम, कब पढ़े हैं और अभी क्या कर रहे हैं। हेलो सर, हेलो हेलो सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ना मतलब आप लोग जाते होंगे स्कूल का फीस स्कूल में जमा करते होंगे, राइट? बट मैं कैसा करता था ना कि मेरे पूरे भाइयों की फीस साथ में जमा होती थी, और वो भी स्कूल में नहीं, सर के घर पे, और साथ में एक साथ जितना भी फीस बनता था 8,000 10,000 जो भी बनता था, आई डोंट नो इवन मतलब उतना मतलब वो भी होश भी नहीं है कि कितना क्या होता था। और मैं स्कूल को अपने स्कूल जैसा माना ही नहीं कभी। वो मेरा घर था, क्योंकि मैं मतलब घर के बाजू में रहता, स्कूल के बाजू में रहता था, और कभी भी उठ के चल जाना। इवन खाना भी मेरा मतलब लंच में आता तो वो भी एकदम हीट, एकदम गरम 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 आता था और खाते थे। दादी बाबा मेरे आते थे, सर को अच्छे से पता है, ठीक है। और मैं इसके लिए ऑनर मानूंगा सर। अलजेब्रा और ज्योमेट्री सर मुझे इतना अच्छे से समझा दिया कि मैं जब 2011 में यहाँ से जब वो पास आउट हुआ तो सर की ज्योमेट्री और अलजेब्रा मुझे इतनी अच्छी आई कि मैं वहां गया तो फिर मतलब हमेशा से मैंने ऊपर ही किया, मतलब अच्छा स्टोर किया, टॉप पे टॉप करते गया। और मैं इवन मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करता था, आउट ऑफ इंडिया भी रहा हूँ मतलब। और अभी तो मैं यहाँ पे स्टोर मैनेज करता हूँ, 2 स्टोर है मेरे यहाँ पे। और अब हरीश के सर एजेंसी के मालिक भी जानते हैं अच्छे से मुझे। और इवन आप लोग भी जानते होंगे, स्टोर पे हमारे आते होंगे, यहाँ हुसैनगंज चौराहे पे ही है। सो देखिए यहाँ मैंने अपने स्टोर का एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया। अरे मैं बनिया हूँ ना एक्चुअली, तो समझ जाइए क्या है, ठीक है। और रही बात सर आप लोग मतलब मैं यहाँ, और हाँ सर एक बात ये और याद आ गया, मैं भी हटलाता हूँ, मुझे भी हटलाना आता है, ठीक है। और छोटा था ना तो मैं बहुत होता था, बट अभी भी होता हूँ। बट मुझे इस चीज़ की मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आज मैं इस ऐसे उस पे हूँ कि मुझे अब इस चीज़ का मुझे कोई भी भेदभाव या मतलब फीलिंग नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मतलब आशा मिस प्रियंका मिस बैठी हैं, तो आशा मिस को हम लोग एएम कहते थे, और उनको बोलते थे एएम पीएम, इस नाम से उनको जानकार रखते थे। ये ऐसा था, बहुत सारी चीजें हैं, बट इट्स ओवर। थैंक यू सर। फिर हेरा फेरी की याद किसको किसको आ गई, मजा आया। ये सूरज भाई अपना शुरू से ही ऐसे ही जब ये बोलते थे तो हम लोगों को बचपन से ही बहुत हंसी आती थी इनको सुन के। एक बार तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छा काम ये करते हैं, देश में भी सेवा दिए हैं, विदेशों में भी इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम रहा है। निश्चित रूप से समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे छोटे भाई यहाँ रुपेश बैठे हैं, अच्छा पीछे, ठीक है। अब थोड़ा बच्चियों को भी ले लें, नहीं तो कहेंगे सब पुरुषवाद ही चल रहा है। मैं हर्षिता को बुलाना चाहूंगा, आप आ जाइए पहले, उसके बाद फिर बाकी लोगों को बुलाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए, अभी बहुत सारे बच्चे हैं, सबको सुनना है। हर्षिता आ जाइए, इसके बाद सुमन नस्तोगी तैयार रहेंगी। सबसे पहले नमस्ते सर और मैम लोग। हाँ, तो बोलना मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता है, और पहले तो बिल्कुल भी नहीं आता था। और मुझे याद है कि एक बार प्रोग्राम कोई तो चल रहा था, और मैंने पता नहीं क्या सोच के नाम लिखवा दिया था कि मैं गाना गाऊंगी। और जब मैं गाना गाने गई, मैं इतना, मेरे हाथ कँप रहे हैं, मेरे मुंह से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकला, मैं वहाँ से लौट के चली आई
तो फिर मेरे को लगा कि ठीक है, अभी मुझे सीखना पड़ेगा, कहीं तो बोलना तो सीखना ही पड़ेगा। और आज अगर यहाँ पे खड़ी होकर मैं बोल रही हूँ तो मुझे लग रहा है हाँ थोड़ा बहुत तो सीख ही गई हूँ कुछ ना कुछ तो। और यहाँ से तो हम लोग इस वाले बिल्डिंग में कभी नहीं पढ़े, मैं तो पुरानी ही यादें याद है। वहाँ से उस रोड से अभी भी जाते हैं तो एक बार मुड़ के जरूर हम लोग वहाँ देखते हैं कि अरे हमारा स्कूल तो यहीं था। अभी भी हमेशा देखते हैं, पता नहीं वहाँ पे कुछ नहीं बचा है पर वो जगह ही खास बन गई है एकदम। और मंजरी मैम को हमेशा ये हमेशा इन्होंने एक बार हमें लिखवा रही थी, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आज मत लिखवाइए, आज मत लिखवाइए, पर ये बोलती मुझे तुम लोग बहुत बोल रहे हो, अब तुम लोग जब आगे जाओगे ना, जब लिखना पड़ेगा तब मुझे याद करोगे। और जब हम विद्या मंदिर में गए और जब हमें लिखना पड़ा, सही बात है, मतलब इनकी बात मेरा हमेशा दिमाग में चली थी, हाँ ये तो सही बात है। और मंजू मैम का बोले तो उनकी एक पतली सी डंडी थी वैसे तो मैं ज्यादा मार नहीं खाई हूँ पर एक दो बार तो खाई हूँ जहाँ तक। सर और बड़े सर बड़े मैम, पता नहीं क्यों अभी भी इतना डर लगता है, मतलब इनको देखती हूँ तो मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती है। हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं, फैमिली फंक्शन में भी मैम सर तो लगभग दिख ही जाते हैं हमेशा, पर मैं बोल नहीं पाती। मैं घर पे भी ये बात बोलती हूँ कि पता नहीं क्यों मुझे इतना डर लगता है। भैया से भी मैंने बोला, नितेश भैया से, कि पता नहीं क्यों डर लगता है, मुझे क्या डर लग रहा है। स्कूल का तो याद का तो क्या ही कहें, वहाँ वो भूल ही नहीं सकता। वो 2015 के पास आउट हूँ मैं, और अभी मैंने बीएससी किया है सोहरतगढ़ से, और एमएससी भी मेरा ख़त्म हो गया सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से। अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ एग्ज़ाम का। तो बस मैं सोच रही थी जाऊंगी तो मेरे क्लास के बच्चे मिलेंगे, मैं उनसे थोड़ा मिल लूंगी, पर कोई बच्चे तो मुझे यहाँ दिखे नहीं, एक भी लड़कियां नहीं दिख रही हैं मेरे क्लास की, बस निहाल और महेश ही दिख रहे हैं जो मेरे क्लास के हैं, और तो कोई नहीं है। तो ये वाला सपना तो टूट ही गया है बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। ज्यादा हंसना कम बोलना ये हर्षिता थी, एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत सारे बच्चे लाइव के जरिए आपसे जुड़े हैं, आपको सुन रहे हैं, किसी कारणवश वो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। सुमन हमारे बीच में है, आप सबको बताना भी चाहता हूं, आदरणीय जमील सिद्दीकी जी भी बैठे हुए हैं। बहुत सारे जनपद स्तरीय प्रतियोगिताओं में इस बच्ची ने न सिर्फ पहला स्थान हासिल किया है, कई जनपद स्तरीय पुरस्कारों से भी विद्यालय में पढ़ते हुए इनको नवाजा जा चुका है। आइए अब इनकी यादों को हम सब सुनते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, प्रबंधक जी और हमारे मार्गदर्शक शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं तो जैसे लग रहा है कि एक बार दोबारा समय रुक गया है। यह वही गलियारे हैं जहां से हमने हंसने और रोने के हसीन पल बिताए थे। स्कूल जाने से पहले अचानक से मोजे जूते टाई बेल्ट का गायब हो जाना, परीक्षा के पहले सर की डांट, बिना टीचर्स के परमिशन की गर्मियों के दिनों में नल पे जाके भीड़ इकट्ठा करना, बिना बोरे के ही सीढ़ियों पर पढ़ाई करना, ये सब हम जैसे लोगों का ही काम होता है। काश दोबारा वो दिन एक बार फिर जीने का मौका मिल जाए। यह जगह केवल ईंट पत्थर का ढांचा ही नहीं, बल्कि हमारी भविष्य की यहाँ से नींव जुड़ी हुई है। आज जब हम यहाँ से बाहर निकले हैं तो ऐसा लग रहा है, तब हमें समझ में आ रहा है यहाँ के दिए हुए संस्कार, आदर, जो हमारे भविष्य में हमें उज्जवल बनाने में हमारा हमेशा योगदान करता है।
यहाँ पर उपस्थित होके हमें एक दूसरे से जुड़ने का दोबारा मौका मिला, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अंत में मैं यही चाहूंगी कि आइए एक बार फिर सारे परिवार के, सारे स्कूल के परिवार एक साथ मिलकर इस शुभ अवसर को आनंदमय मनाते हैं। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब किसको गिराऊं? हाँ, कृष्णा, कृष्णा आ जाइए। सबसे पहले सभी को गुड आफ्टरनून। मैं इस विद्यालय से 2020 में पास आउट हूँ। इस विद्यालय का तो मुझे बहुत याद आता है। जब मेरे प्रिंसिपल सर मुझे पढ़ाते थे तो इंग्लिश में मुझे कुछ नहीं आता था और बाहर खड़ा कर देते थे, वो याद तो हमको भूलता ही नहीं है। और हमारी मैम आती थी, बड़ी मैम, जब उनको हम देखते थे तो छुप जाते थे और वो मुझे कभी मतलब ऊपर जब लेके जाती थी तो बैठ के पढ़ाती थी। वो दिन मुझे तो इतना याद आता है। जब कॉलेज से जब मैं गुजरता हूँ, इस रास्ते से जब गुजरता हूँ, जब देखता हूँ तो लगता है कि हाँ, ये विद्यालय मेरे लिए बहुत बहुत कुछ मुझे सिखाया है। और इसी के साथ मैं इस विद्यालय का हमेशा याद रहता है। और मेरे भैया जी, इनका भी काफी हमारे कॉलेज में भी इनका चर्चा है, चलता रहता है। इनके पढ़ाए हुए बच्चे अभी भी मेरे कॉलेज में हैं। मैं चंद्रावती पैरामेडिकल साइंस सिद्धार्थ नगर पकड़ी में मैं नर्सिंग कर रहा हूँ, नर्सिंग का छात्रा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। भाई छात्र हो कि छात्रा हो? अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाती है। ये कृष्णा भाई थे, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। अब मैं अपने एक और साथी को बुलाना चाहता हूँ। सुरेंद्र भाई कहाँ बैठे हैं? सुरेंद्र रस्तोगी जी, जल्दी से आ जाइए। सुरेंद्र रस्तोगी जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र रस्तोगी जी, सुरेंद्र रस्तोगी जी, जल्दी आ जाइए। जल्दी आ जाइए, अतिथि सब हमारे इंतजार कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, अरे कहाँ घुस के आ गए भाई? मतलब बचपन से अभी तक। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे सभी लोग? अच्छे हैं? मेरा नाम सुरेंद्र रस्तोगी है। मैं 2009 से पास आउट हुआ हूँ ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में। यात्रा तो बहुत लंबी चली है, अभी आगे चलेगी भी। और विद्यालय परिवार ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि 25 साल पूरे होने पे अपनी रजत जयंती मना रहा है और बहुत ही हर्ष हो रहा है, बहुत ही हर्ष का विषय है। विद्यालय में मैं 2003 में आया, मुझे कुछ नहीं आता था, मतलब मैं अपना नाम नहीं लिख पाता था। और आज के समय में स्थिति ऐसी है कि अगर विदेश भी अभी चला जाऊं तो कोई इशू नहीं आएगा। और विद्यालय का ही देन है, आज जो भी है, जहां भी हैं, जिस पोजीशन पे हैं, जिस जगह पे हैं, विद्यालय का बहुत ही योगदान है। और अपना एजेंसी का बिजनेस है, पूरे जिले में सप्लाई का काम है। बाकी सब प्रभु की कृपा है, चल रही है, बरस रही है। और हमारे साथ निदेश पांडे जी, रजनीश त्रिपाठी जी, राजेश त्रिपाठी और भी लोग साथ में पढ़े हुए हैं। कुछ लोग अभी यहाँ हैं, बाकी लोग रास्ते में हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग लखनऊ से आ रहे हैं। हमारे साथ हमको सर प्रेमचंद जी पढ़ाए हैं, सर प्रेमचंद चौरसिया जी मैथ पढ़ाते थे। मतलब बहुत ही मजा आता था, पीठ पे ही मारते थे सर। हाँ, और
मुक्का बांध के मारते थे, मजा आता था। बहुत ही अनगिनत यादें जुड़ी हुई है विद्यालय से। और कोशिश यह है कि अब अगली बार जब 50वीं जयंती मनाई जाए तो थोड़ा और भव्य हो। ठीक, नमस्ते। अच्छा, चौरसिया सर से एक बात याद आई। सर यहाँ बैठे हैं, मैं एक सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ कि ये सवाल आप लोग सुने हैं कि नहीं। सर के पेपर में एक क्वेश्चन हमेशा आता था कि मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं। सारे पेपर के क्वेश्चन में रहता, ये पेपर आउट है। ये सवाल सर का मनपसंद क्वेश्चन है, ये पूछते ही पूछते हैं। और हमको लगता है सर अभी भी जहाँ पढ़ाते हैं वहां भी पूछते ही होंगे पेपर में। एक बार चौरसिया सर, मैं चाहूंगा एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए। हम बच्चों के बहुत ही आदर्श हैं आप, बहुत मजा आया आपके साथ पढ़कर लिखकर। सर बैठ जाएं। अब मैं रुपेश को बुलाना चाहता हूं, आप आइए और अपनी बात रखिए और संक्षिप्त थोड़ा सा बातें रहे, अपना परिचय बताइए, क्या कर रहे हैं और आगे क्या योजना है, और छोटी सी कोई याद स्कूल से जुड़ी हो तो उसको भी जरूर बताएं। हेलो हेलो। अरे भाई हम थोड़ी म्यूट किए हैं यार। अरे भाई माफ कर दो भाई, माफी दे दो भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? पुराने बच्चे भी और नए बच्चे भी, कैसे हैं? आज वहां से यहाँ तक आने में हम लोगों को 25 साल लग गया। काफी संघर्ष भरा था। वहाँ कार्यक्रम हम नहीं कर पा रहे थे, अव्यवस्थाएं थी, सड़क पूरा जाम हो जाता था शाम को। सर के साथ हम लोग हमेशा से जुड़े हुए हैं और हमेशा से ही मैम का, सर का, लगभग सभी अध्यापक का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहा शुरू से। और विद्यालय की तो बहुत यादें हैं, सबसे ज्यादा हम ही कूटे गए हैं यहाँ। और पुरानों में ऐसे कोई टीचर नहीं है जो मुझे न कूटे हो, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कूटे हैं तो आज यहाँ पहुंचे हैं। बिना मार खाए आप पहुंच नहीं सकते हैं कहीं। अनुशासन से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, बिना अनुशासन के आप कभी नहीं बढ़ सकते। और एक बात हमेशा अपने साथ रखिए कि शिक्षक उसी स्टूडेंट को समझाता है, मारता है, पीटता है जिसको लगता है कि वो आगे जा सकता है, और उसी का साथ हमेशा देता है। अगर आप अनुशासित नहीं रहेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे तो भी छोड़ देता है, जाओ करो चाहे मत करो, उनसे मतलब नहीं है। इसलिए हमेशा अपने से हमेशा आप पढ़िए। प्रोफेसर हैं, आगे जाएंगे आप लोग। कुछ लोग तो यहाँ MSc भी कर चुके हैं, PhD भी कर रहे हैं। मैं भी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, PG भी कंप्लीट है। 1 टाइम एग्जाम एग्रीकल्चर सेक्टर का मैं तैयारी कर रहा हूँ। बड़े भाई अमित त्रिपाठी जी भी बैठे हैं। आप सभी का मार्गदर्शन मिलता रहता है, चाहे राणा सर हों, चाहे जमील भैया हों, हमेशा से ही प्रोत्साहन देते रहते हैं छोटों को कि हमेशा आगे बढ़िए। और कभी भी आपको लगे कि विद्यालय में आप कभी भी घबराएं, हम कभी भी परेशान होते हैं या कुछ भी अगर हमको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, बहुत चिंतित हैं, तो हमेशा सर के यहाँ चले जाते हैं। आप सब भी, अगर कोई दिक्कत नहीं है, सर का घर हमेशा खुला रहता है। और आप जाइए, सर से अपनी समस्या कहिए, सर इतना अच्छा समाधान बताते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बैठिए, अपनी बात कहिए, सारा दुख दूर हो जाता है। मैं तो हमेशा जाता रहता हूँ, कभी भी दिक्कत महसूस होती है सर से मिल लेता हूँ, एकदम पुरानी यादें ताजा, फिर से एकदम हरियाली। चलते रहो, कभी भी घबराना नहीं है, कुछ करना नहीं है। जब भी टेंशन लगे सर के यहाँ चले जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सभी लोग आ जाएं, आराम से आइएगा भाई। और पुरानी यादें हैं कि चौरसिया सर बैठे हैं, हम लोग बार बार मैम से कहते सर को जरूर बुलाइएगा, सर को जरूर बुलाइएगा। और सर का जो भैया कहे हैं कि एक क्वेश्चन बार बार रहता है तो भैया भूल रहे हैं, एक और क्वेश्चन रहता है, H2 तथा 2H में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन सर का बार बार रहता था। और एक बार सर और कहते थे कि कितना नंबर पाए हो जी? सर 10 में 5 पाए। कैसे ले जाओगे घर, गाड़ी वड़ी लाए हो? और जो बच्चे 0 पाए रहते थे क्लास में, उनसे कहते थे बहुत बड़ा नंबर है यार, पहाड़ है एकदम, कैसे ले जाओगे जी? गाड़ी वड़ी देखो जा रहा, रुकवाओ इसको। और आप सभी का प्यार है, आशीर्वाद है कि यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं।
और आगे भी पढ़ते रहें। और हम लोग यहाँ कल आए तो देखे सर से यही कहे कि सर बहुत अफसोस हो रहा है कि हम लोग यहाँ नहीं पढ़ पाए, वहाँ पढ़े, और मन तो यही करता है यहाँ फिर से एडमिशन करा लें। तो सर हंसने लगे, रात में ही हम लोग यही चर्चा कर रहे थे। और पूरे कार्यक्रम को शानदार आयोजन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भी सहयोग किया। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बस धन्यवाद। गोलू जरा सा एक चीज ये कर दीजिएगा, पहली वाली लाइन में धूप आ गई है तो ये थोड़ा सा आगे तक है, सेकंड रो में हमारे गेस्ट बैठेंगे, तो ये पहला वाला सोफा रिमूव करवा दीजिए, इसको तुरंत कर दीजिए ताकि हमारे आगे हुए बैठे हुए अतिथियों को असुविधा ना हो। एक तरफ ही हमारे सारे अतिथि बैठ जाएंगे, ये आगे वाली पंक्ति हटा दीजिए या थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दीजिए सोफे को। चलिए आगे मैं अनुरोध करूंगा कि अब अगले क्रम में हमारे बीच में खुशबू है, खुशबू आ जाइए, खुशबू रस्तोगी आप आ जाइए। खुशबू के बारे में आप सबको एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा में राष्ट्रीय युवा संवाद कार्यक्रम रखा गया था। ये बच्ची भी सिद्धार्थनगर से जाकर के उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अपना वक्तव्य रखी थी। एक बार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करिए। आइए खुशबू को सुनते हैं। नमस्ते यहाँ पर उपस्थित समस्त शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई और बंधुओं को, आप सभी को इस स्कूल की मैं मेंबर्स होने की बहुत खुश हूँ। और उसी की खुशी में आपको कह रही हूँ कि यहाँ की जो रजत समारोह जयंती की गई है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं इस स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और आगे भी ऐसे ही लगता है कि इस स्कूल पे बहुत शौक था कि काश मुझे इस स्कूल पे आने का मौका मिले। और मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ सर को कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। मुझे नहीं भरोसा था कि रजत जयंती पर हम लोगों को भी इनवाइट किया जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू। और अगर मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ तो इस स्कूल की देन है। और मैं इसी कहना चाहती हूँ कि मैं यहीं के मतलब यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होते थे वहाँ पे जब लेक्चर देती थी तो उसी की बदौलत मैं यहाँ से गई और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर भी अपनी बात को बोली हूँ। और यहाँ पे तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई किए, बहुत सारे टीचर हैं, नर्मदा सर हैं, हम लोग के प्रिंसिपल सर हैं। और हम लोग को यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता था कि ये हम लोग का घर नहीं है। हम लोग को जब अगर लेट हो जाता था, कभी बैंक से जाते तो सर कहते थे क्या हुआ आज हम मेरे घर ही रुक जाना, जो बनेगा वो खा लेना। हम लोग को बहुत अच्छा लगता था और बहुत खुशी मिलती थी। इसी वारी के साथ मैं अपनी वारी को विराम देती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए एक और हो पाएगा क्योंकि विधायक जी हुसैनगंज पहुंच चुके हैं, वो आ रहे हैं। मैं विजय लक्ष्मी को बुलाना चाहूंगा, मेरे सामने ही बैठी हुई हैं। आप आइए और अपनी बात हम लोगों के बीच में रखिए। विजय लक्ष्मी। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैम आपको भी नमस्ते। सारे पुराने सर और मैम को मेरा नमस्ते। मैं यहाँ से 2010 में 8th पास आउट हूँ। हमारे घर के अभी भी सारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। इस टाइम मैं पंचायती राज विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, वो भी इसी स्कूल की बदौलत ही हूँ जहाँ तक आज पहुँची हूँ मैं। यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। बड़ी मैम हमें संस्कृत पढ़ाती थी, वो बहुत अच्छा लगता था। नहीं याद रहता था तो मैम हम लोगों को रोक भी लेती थी, कहती थी जाना नहीं है जब तक याद नहीं करके सुनाओगे। और बड़े सर इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते थे, हमें मार भी बहुत खाए हैं हम। बाकी हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जमील भैया मैं आपको एक चीज बता दूं, आदरणीय राणा सर, इस विद्यालय की पुराने समय की बच्चों के साथ दो बड़ी अच्छी और अलग यादें हैं। सर और मैम ये दो चीज अलग करते थे कि एक तो सर ये करते थे, उस जमाने में सर साइकिल से चलते थे, बहुत संघर्ष भरा दौर रहा है। शाम को बच्चे अपने घर पे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं ये चेक करने के लिए गांव-गांव जाते थे और किसी भी घर पे पहुंच गए फलाने पढ़ रहे हैं, और अगर कोई बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला तो वो चेकिंग का टाइम रहता था कि 7 बजे से 8:30 तक पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर चेकिंग में आप पढ़ते हुए नहीं मिले तो सर अपने साइकिल पे बैठा के तुरंत अपने घर ले आते थे और रात को खिलाते थे, उनको वहीं रुकना पड़ता था। तो इससे पूरा एक भय का माहौल रहता था। मतलब 7 बजे से 8:30 बजे तक अगर कोई मोहल्ले का भी बुला लेता था तो ये डर रहता था कि कहीं सर तो नहीं आ गए। एक बार मैं नहीं पढ़ रहा था और अचानक से मुझे लगा कि किसी ने कहा नितेश, तो मैं पापा से कहा अरे पहले गेट नहीं खोलो, पहले मेरा बैग ला के सामने रखो भाई।
और पता चला कि मतलब सर ही थे, और सर चेक करने के लिए पहले किसी और को भेज दिए कि जाओ नहीं तो बच्चे अलर्ट हो जाएंगे। तो एक तो ये बड़ा चला, बच्चों के मन में ये भय रहता था कि सर चेक करते हैं, और मैम का ये रहता था कि अगर आपको कोई चीज होमवर्क में दिया गया कि आपको याद करके आना है और आप क्लास में पूछा गया नहीं सुना पाए तो आपको छुट्टी के बाद रुकना है। ये बहुत बड़ी सजा उस दौर में हुआ करती थी, और जब तक आप नहीं सुनाएंगे तब तक आपको घर नहीं जाना, चाहे जितना बच जाए। तो ये स्थिति कभी आती ही नहीं थी कि किसी को रुकना पड़े, और अगर किसी कारण से कोई थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हुआ और रुकना पड़ गया तो ये मान के चलिए कि जो चीज 2 दिन में याद नहीं होती थी वो 20 मिनट में याद करके सुना के बच्चे चले जाते थे। तो ये बहुत अनूठा पहल था, मैं चाहूंगा इसके लिए एक बार सर के लिए तालियां भी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस याद से जुड़े हुए, मुझे लगता है ये बात सब सहमत है ना, एक बार ताली बजा के समर्थन किया करो। वो हमारे पीछे एक हमारे बैचमेट बैठे हुए राजेश जी, उनका इस लिस्ट में नाम सबसे ऊपर रहता था। ये मान के चलते थे कि रुकना ही है 3 बजे तक, और कुछ बचा नहीं है। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अंजलि को बुलाना चाहूंगा। अंजलि त्रिपाठी हमारे बीच में है, जवाहर नवोदय विद्यालय में भी आपने पढ़ाई किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए और अपनी बात हम लोगों के बीच में रखिए। माननीय विधायक जी बस कुछ मिनटों में हम लोगों के सामने होंगे। जी सीधे आइए, सीधे। गुड आफ्टरनून सभी को। हम ऐसा कुछ सोच के नहीं आए थे कि क्या मतलब बोलना ही पड़ेगा यहाँ पे, तो कुछ सोच के नहीं आए थे। अगर कुछ गलत बोल देंगे तो उसके लिए सॉरी पहले ही बोल रहे हैं। यहाँ पे 2013 में हम यहाँ से पढ़ के निकले हैं। फिफ्थ क्लास तक ही पढ़े थे, क्योंकि फिर नवोदय में सिलेक्शन हो गया था, तो फिर 6 से 12 फिर नवोदय में पढ़े हैं। उसके बाद फिर बीकॉम LLB किए लखनऊ में, शकुंतला यूनिवर्सिटी है एक, तो वहाँ से बीकॉम LLB किए हैं, 5 साल का कोर्स है। उसके बाद फिर मेरा एम था कि जुडिशरी करेंगे, क्योंकि पहले ऐसा रूल था कि डायरेक्ट LLB के जस्ट बाद हम लोग जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जैसे मेरा टाइम आया कि LLB जैसे खत्म हुई, फिर नया रूल आ गया कि नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब पहले 3 साल का प्रैक्टिस करो जाके कोर्ट में, क्योंकि मतलब एडवोकेसी से मतलब हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में इतना स्ट्रगल रहता है, उसी से हमको डर लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कैसे जाकर के इतना स्ट्रगल करें, पैसे वैसे कुछ मिलना नहीं है, और घर में सबसे बड़े हैं हम, तो इस वजह से ये थोड़ा प्रेशर बनता है कि मतलब ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कर सकते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे ये हुआ कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, हिम्मत बांधते हैं, किसी तरह 3 साल प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा दिन प्रैक्टिस किए, लखनऊ में जाके कुछ दिन प्रैक्टिस भी किए हैं। फिर ये हो रहा है कि मतलब वैकेंसी आ गई कई सारी, अभी यूपी की APO की वैकेंसी आई है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन चल रहा है मेरा। और उसके अलावा भी जितने भी LLB से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट जॉब की आती है उसके लिए प्रिपरेशन करते रहते हैं। और ये तो मतलब मेरा एकेडमिक सारा है। रही बात स्कूल की, तो जैसे हर्षिता दीदी बोली हैं और एक भैया बोले हैं कि मतलब जब भी उस रास्ते से जाते हैं तो जरूर मुड़ के देखते हैं कि हाँ यहाँ हम पढ़ते थे और यहाँ भी हम रहे हैं। और जब भी कोई बात होती है तो मेरा स्कूल कह के बोलते हैं, तो हमेशा इसी स्कूल का नाम आता है, ज्ञान ज्योति स्कूल का ही नाम आता है। और क्योंकि नवोदय से हमेशा ये रहता है कि मेरा नवोदय था वो, लेकिन स्कूल तो मेरा यही था, क्योंकि नवोदय में बस हॉस्टल है बगल में, चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं था कि बैग लेके सुबह सुबह जल्दी उठ रहे हैं, बैग लेके जाना है, टिफिन लेके जाना है, ऐसा कुछ नवोदय में नहीं सिस्टम था, मेस जाओ अपना, ऐसा था। लेकिन यहाँ पे मेरा स्कूल जो है वो ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल ही है। बाकी प्रिंसिपल सर से बहुत मतलब उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है, तो उसके लिए भी थैंक यू। मैम का थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और देखिए हम सबके आज के सत्र के मुख्य अतिथि जिनका बहुत ही बहुमूल्य समय हम सबको प्राप्त हो रहा है। आप सबको ये जानकारी होगी कि जनपद में 600 जोड़ों का सामूहिक विवाह चल रहा है, बहुत बड़ा सरकारी आयोजन है, लेकिन उस विशेष व्यस्तता से अपना समय निकाल करके आज इस विद्यालय परिवार को 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अपना बहुमूल्य समय प्रदान कर रहे हमारे इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक श्री श्याम धनी राही जी का स्वागमन हम लोगों के बीच में हो चुका है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब माननीय विधायक जी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां, आपकी तालियां अभी कमजोर हैं। माननीय विधायक जी का स्वागत करें। हम विधायक जी को ये बताना चाहते हैं कि ये शाम को हमारा वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम है और अभी पूरा छात्र सम्मेलन चल रहा है,
जिसमें 25 वर्षों में जिन बच्चों ने पढ़कर विद्यालय से अपनी यात्रा पूरी की है वे हमारे सामने हैं, अपनी यादों को साझा कर रहे हैं। हम पुराने शिक्षकों को भी आज आमंत्रित किए हुए हैं, वो भी हमारे बीच में हैं और ये संवाद का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन औपचारिक रूप से ये कार्यक्रम आपके शुभ कर कमलों से प्रारंभ होना है। तो आइए अब हम सब राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हों और एक साथ पूरे भाव के साथ राष्ट्रगान।